अच्छा जी, हमारे जो एलिमेंट है उसका नाम यही था कि भाई हमें अपनी जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करना चाहिए। भाई हम हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करें, तो उसके हमारे पास बेसिक तीन रीजन है। वी हैव ओनली थ्री रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट आवर वर्क प्लेस। पहला जो हमारे पास रीजन है वो है मॉरल रीजन, इखलाकी वजह। इखलाकी तौर पर यह काबिल कबूल नहीं है कि आपकी जगह पे कोई काम करने आए और उसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज का सामना करना पड़े। तो ये इखलाकी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो वर्क प्लेस है वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एक सर्वे किया जिससे उनको ये मालूम हुआ कि 3,50,000 वर्क रिलेटेड फेटल एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं। ठीक है, वर्क रिलेटेड मतलब काम के दौरान हादसा हो जाना, और फेटल एक्सीडेंट वो होता है जिसमें या बंदे को मतलब लॉन्ग लास्टिंग इंजरी हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है। तो ये हमारे पास फेटल एक्सीडेंट्स में आ जाते हैं। तो ILO के मुताबिक 3,50,000 वर्क रिलेटेड फेटल एक्सीडेंट्स आपके पास हर साल होते हैं। इसी के साथ 27,50,000 फेटिलिटीज भी होती है काम की वजह से, और 24 लाख फेटिलिटीज अमवात आपके पास हो जाती है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, काम की वजह से जो बीमारियां लगती है उनकी वजह से सालाना 24 लाख तक लोग क्या होते हैं, उसका शिकार होते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि 2,70,00,000 एक्सीडेंट्स आपके पास होते हैं सालाना काम की वजह से, और 1,07,00,000 लोगों को क्या होती है, डिजीजेस लग जाती है उनकी काम की वजह से। और इफ इसको समराइज किया जाए तो 4% आपके पास जो ग्लोबल GDP है, ग्रूस डोमेस्टिक प्रॉफिट, वो लॉस्ट होता है इन एक्सीडेंट्स को डील करने में। अच्छा, जब हादसा होता है और वो तो बजाय सिर्फ हादसा नजर आते हैं, मिसाल के तौर पर कि अभी कार जा रही है रोड पे, उसने एक बंदे को, एक पेडेस्ट्रियन को स्ट्राइक कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये बाजार नॉर्मल एक्सीडेंट नजर आता है, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो जो बंदा इंजर्ड हुआ है उसके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पे भी कॉस्ट आएगी। ठीक है, वो फिर जब तक काम नहीं कर सकेगा तो कंपनी उसको सिक पे भी देगी। ठीक है, इसी तरह जो गाड़ी है वो एक्सीडेंट उसका हो गया तो उसमें की भी रिपेयरिंग की भी कॉस्ट हो गई। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें एक चीज बिल्कुल उसका रिपेयरिंग होता नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो ये एक एक्सीडेंट की वजह से पैदा होने वाले क्या होते हैं, अखराजात होते हैं। तो ILO सेफ वर्क प्रोग्राम के तहत उन्होंने सर्वे सर्वे किया है कि भाई 4% आपके पास जो ग्लोबल GDP है वो एक्सीडेंट को डील करने में आपके पास लॉस्ट हो जाती है। अच्छा जी, इखलाकी वजह कि भाई इखलाकी तौर पर हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं रोड पे, ठीक है, साइट पे आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, साइट पे आप मौजूद है, रोड पे जा रहे हैं, सामने से एक गाड़ी आती है, ठीक है, आपको हिट करती है, आपका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई जब भी एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के आपके पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले, जिस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, मिसाल आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या है, आप इंजर्ड वर्कर हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए, जब आपको गाड़ी हिट करती है, ठीक है, आपके वो बॉडी पे मुख्तलिफ जख्म आ जाते हैं, आपका खून निकलता है, आपका हाथ पांव भी एक्सीडेंट में टूट जाता है। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा क्या है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल आप क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है, आप जहनी तौर पर भी अजियत का शिकार हो जाते हैं। इसी के तरह इसी इसी के साथ साथ फिर आपकी जो फैमिली है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के बाद आपको हॉस्पिटल लेके जाया गया और अभी आप 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है। तो आपकी जो फैमिली होगी, इंजर्ड वर्कर की जो फैमिली है, उसको भी क्या होता है, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, मेंटली भी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, ज्यादातर ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पर घर में एक बंदा कमाता है, काम करता है, और बाकी घर वाले उसको क्या करते हैं, खाते हैं, अपनी बेसिक जो जिंदगी है उसकी जरूरियात पूरा करते हैं। तो इफ अगर देखा जाए, जिस बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, जो कमाने वाला है, ठीक है, अब अगर वो नहीं कमाएगा, वो बेड पे पड़ा है, वो हॉस्पिटल में है, तो जो फैमिली है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स कौन पूरा करेगा। तो इस वजह से फैमिली जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाती है, और इसी के साथ साथ मेंटली भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि भाई उनका जो नियर है, ठीक है, जो उनका चाहने वाला है, वो क्या है, वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा है। तो जो फैमिली होती है इंजर्ड वर्ग की वो मेंटली भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उनका बेटा, भाई या हस्बैंड क्या है, हॉस्पिटल में पड़ा है, बहुत सारी तकलीफ से गुजर रहा है। तो एक्सीडेंट के आपके पास इफेक्ट्स इंजर्ड वर्ग की फैमिली पर भी होते हैं। अच्छा,
پھر بات کرتے ہیں جی کو ورکرز کی. کو ورکرز کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ سائٹ پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی مورال آپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا، مورال کہتے ہیں حوصلے کو. ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ان کا مورال اس لیے ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مطلب وہ سوچتے ہیں کہ کل کو ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور ہم بھی ان ساری تکلیفوں سے گزر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کو ورکرز کا آپ کے پاس مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ ورک پلیس میں خود کو سیف فیل نہیں کرتے اور یہ چیز کمپنی کے پروڈکشن کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشن ہے، جو ادارہ ہے جس نے آپ کو کام دیا ہے، جس میں آپ کام کر رہے ہیں، تو وہ ادارہ بھی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ابھی آپ بیڈ پہ ہو تو آپ کو سکھ پہ انہوں نے دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ گاڑی ہے اس کو بھی انہوں نے ریپیئر کرانا ہے. آپ کی جگہ دوسرے لیبر کو بھی کام کے لیے انہوں نے ہائر کرنا ہے. اس کی ٹریننگ کی کوسٹ ہو گئی، آپ کی ہاسپٹل کی چارجز ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر کیا کرتی ہے؟ کمپنی کو فائنینشلی افیکٹ کرتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل آپ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سوسائٹیز میں یہ بات بالکل کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں کام کرنے جاتے ہیں تاکہ آپ پیسے کما سکے اور اپنی روزمرہ زندگی کے اخراجات پوری کر سکے. اور وہاں پہ آپ جس کام کے لیے گئے ہیں اس کام کی وجہ سے یا تو آپ کو کوئی بیماری لگ جائے یا آپ کی جان چلی جائے. تو اخلاقی طور پر یہ قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ کام کرنے جائیں اور وہاں آپ کا حادثہ ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس پہلی وجہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنی جگہ پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینج کرنا چاہیے.